मैडम राइड बुक करिए। हाँ गरिमा नाम है। हाँ। ओटीपी बताइए। इतना टाइम लगता है क्या आने में? चल ओटीपी डाल 2389। ठीक है मैडम, बैठो। चल बैठ। अरे ये क्या कर रहे हो मैडम? मैडम आप दोनों थोड़ी ना बैठोगे, ट्रिपलिंग थोड़ी ना ला हुआ है। और वैसे भी राइड तो आपने बुक करी है ना। अरे तो क्या फर्क पड़ता है किसी ने भी बुक करी हो? और वैसे भी हमें थोड़ी दूर ही जाना है, मुश्किल से 15 मिनट का रास्ता है। 3 बैठ भी जाएंगे तो क्या जा रहा है? नहीं मैडम, मैं अपनी गाड़ी पे 3 लोग नहीं बैठा सकता। और वैसे भी मैं अगर 3 लोग बैठा के ले गया तो मेरा तो चालान हो जाएगा, और चालान के टाइम पे आप दोनों तो हाथ खड़े कर दोगे। आई एम सॉरी। अरे भैया, हम आपको 10-20 रुपए एक्स्ट्रा दे देंगे ना, क्यों इरिटेट कर रहे हो हमको? लेके चलो, हमें पार्टी में जाना है, हम लेट हो रहे हैं बहुत ज्यादा पहले ही। और चालान की टेंशन तू बिल्कुल मत ले, हमारे पापा ना पुलिस में है, इंस्पेक्टर है वो अपने आप देख लेंगे। तू चल यहाँ से। मैडम अगर आपके पापा पुलिस में हैं तो आप कानून क्यों तोड़ रहे हो? और वैसे भी अगर मेरी गाड़ी सीज हो गई तो आप तो आओगे नहीं छुड़वाने, मैं ही परेशान होऊंगा। सॉरी, मैं नहीं ले जा सकता। तेरे को एक बात समझ नहीं आती है क्या? इतनी देर से तुझे प्यार से बोल रहे हैं चलने को, तो चल लेना। और तुझे टेंशन क्यों हो रही है चालान की? हम अपनी तरफ से भर देंगे, तू क्यों टेंशन ले रहा है? अगर चलना है तो आप अकेले चलो, वरना राइड कैंसिल कर दो। अबे ओ, अगर तू नहीं माना ना तो तेरी कंप्लेन कर दूंगी एप्लीकेशन में। तुझे तेरे को ये स्कूटी मिली है ना, छीन ली जाएगी तेरे से। और हाँ, तेरी नौकरी भी तेरे हाथ से चली जाएगी। इसलिए तेरे को वार्निंग दे रही हूँ, हमें साथ में लेके चल ले बिना कोई सवाल जवाब करे। समझ आई है ना दीदी? अरे मैडम ये क्या कह रहे हो? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मैंने नहीं ले जाना आपको। आप एक काम करो, राइड कैंसिल कर दो। यहीं खड़ी हूँ और राइड कैंसिल भी नहीं करूंगी। और देखती हूँ तू कैसे राइड कैंसिल करता है, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि तुम लोग भी लोकेशन पे आके राइड कैंसिल नहीं कर सकते। इतनी देर से बोल रही हूँ लेके चल ले। और सही कह रही है मेरी बहन, अगर हमने कंप्लेंट कर दी ना, तेरी ये बाइक तो जाएगी, तेरी नौकरी भी जाएगी। 15 मिनट के लिए इतनी बहस कर रहा है, इतनी देर में तो पहुंचा भी दिया होता तूने हमें। मैडम आप समझने की कोशिश करो, आजकल हर नाके पे पुलिस वाले खड़े रहते हैं। क्यों गरीब आदमी को परेशान कर रही हो? मेरा चालान हो जाएगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप राइड कैंसिल कर दो। और वैसे भी मैं आपसे प्यार से ही बातें कर रहा हूँ, कुछ फालतू तो बोला नहीं। और लेकर तू नहीं जा रहा, गलती तेरी है। हम क्यों कैंसिल करें राइड? तू कैंसिल कर अपने ऐप से ये राइड को। समझ आई? दीदी ये ना ऐसे नहीं मानेगा, आप ना पापा को फोन करो, इसकी कंप्लेन करते हैं पापा से, अभी बताते हैं इसको हम। सही कह रही है तू, अब तो तू ही हमें लेके जाएगा। अभी पापा को फोन करते हैं। अब तो ये जिद है हमारी, तूने हमें मना कैसे किया? नहीं तो 100 नंबर पे कंप्लेंट करूंगी तेरी। कहूंगी तू हमें छेड़ रहा था, हमने तो राइड बुक करी थी और 2 लड़कियां देख के तू कह रहा दोनों को लेकर जाऊंगा। देखियो फिर तेरा क्या हाल होगा। मैडम आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, वो तो आप अपनी मर्जी से ऐसे बोल रहे हो। और आपकी एक छोटी सी कंप्लेन की वजह से मैं अपने घर पे क्या जवाब दूंगा? मैं बहुत अच्छे परिवार से आता हूँ, प्लीज़ ऐसा मत करो मैम। अब देख तू खुद ही सोच ले, या तो हम पुलिस को बुलाते हैं या हमें लेकर चल। अरे मैडम अजीब ज़बरदस्ती है। एक काम करो, आपको जो करना है करो, मेरी राइड कैंसिल करो, मैं जा रहा हूँ। अबे ओ, तेरी इतनी हिम्मत, तू ऊंची आवाज में बात कर रहा है हमसे? तेरी इतनी औकात हो गई? अबे ओ, 2 टके का ड्राइवर है तू, जितना तू कमाता है ना उतना हम एक दिन में उड़ा देते हैं। तूने ना दिमाग खराब कर दिया है। अब रुक, तेरी तो कंप्लेंट करनी ही पड़ेगी और 2-3 केस तेरे पे और लगाऊंगी। वैसे भी तुझे पता है ना हमारे पापा पुलिस में है, साथ तो वो हमारे ही देंगे, तेरी कोई सुनवाई नहीं होने वाली। अब तू देख। हेलो पापा हम ना कॉलेज के बाहर थे, हमने ना राइड बुक करी थी और ये ना आया और हम दोनों लड़कियों को देख के कह रहा है कि तुम दोनों को बिठा के लेके जाऊंगा। हमें छेड़ रहा है, हमें परेशान कर रहा है। आप जल्दी से आ जाओ यहाँ। क्या आप आउट ऑफ दिल्ली हो? पापा आप किसी और ऑफिसर को भेज दो, प्लीज जल्दी भेजो यहाँ पे, ये बहुत परेशान कर रहा है हमें। ठीक है। देखिए मैडम ये गलत बात है, आप मुझ पे झूठे इल्जाम लगा रही हो। मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं है। मैडम आप बताते क्यों नहीं हो? ये बात तुझे पता है और हमें पता है। वैसे भी सुनवाई लड़कियों की होती है, तेरी कोई सुनने भी नहीं वाला है। मैम आपने कंप्लेंट करी है क्या? मैं सिविल में यहीं पे आया हुआ था, आपके पापा की कॉल आई मेरे पास। क्या हुआ, कुछ कहा इसने? हाँ जी सर, इसे देखिए, हमने राइड बुक करी थी और ये हम दोनों लड़कियों को देख के छेड़ रहा है। कह रहा है तुम्हें घुमाने लेके जाऊंगा, तुम दोनों मेरे साथ चलो, और पता नहीं कैसी कैसी गंदी बातें कर रहा है। इसे लेकर जाइए आप। नहीं सर, ये लड़की झूठ बोल रही है, मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं है। और ये मेरे को कह रही थी कि मैंने राइड बुक करी है, हम दोनों बैठ के जाएंगे। आप चाहे तो इस मैडम से पूछ लो। मैडम बताओ ना। सर आप आ गए। सर अच्छा किया कि आप जल्दी आ गए। सर ये आदमी ना मेरी कमर पे हाथ लगा रहा था, मेरे साथ छेड़छाड़ी कर रहा था और कह रहा था चलो साथ में मैं दोनों को लेके चलूंगा घूमने के लिए। ये सर बहुत गंदा है, मैं बहुत देर से छेड़े जा रहा था सर। ये आपको छेड़ रहा था? क्यों भाई, राइड बुक करने के बहाने लड़कियां छेड़ता है? हाँ चल थाने मेरे साथ, तेरे को तो मैं अच्छे सबक सिखाऊंगा, चल। अरे सर आप भी इन दोनों की बातों में आ गए। एक काम करो,
हम कॉलेज की पार्किंग में खड़े हैं ना, सीसीटीवी कैमरा लगा है, आप उसकी फुटेज चेक करवा लो। अगर उसमें दिख गया कि मैंने इनको हाथ लगाया, इनकी कमर पे हाथ लगाया, मैं जेल जाने को तैयार हूँ। हाँ ये तो तुमने ठीक कहा, सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं फिर पता लग जाएगा। और तू ना बेटे बहुत लंबा जाएगा। और आप ना मैडम टेंशन मत लो, अगर फुटेज में एक भी चीज़ आ गई ना तो इसको तो अंदर ले जाना मेरा काम है। आपकी सेफ्टी मेरी जिम्मेदारी है मैडम। दीदी आपको कुछ करना पड़ेगा, अगर ये फुटेज सामने आ गई ना तो सारा सच सामने आ जाएगा। और पापा, दीदी पापा की तो इतनी इंसल्ट हो जाएगी, हमारी कॉलेज में रेपुटेशन नहीं बचेगी। दीदी आपको इस पुलिस वाले को रोकना पड़ेगा। दीदी प्लीज़ कुछ करो दीदी। रुको सर, ऐसा करो तुम जाओ, हमें कोई कंप्लेंट नहीं करनी है और हम तुम्हारी राइड भी कैंसिल कर रहे हैं। तुम जाओ, हमें नहीं जाना। लगता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। ऐसा नहीं होगा सर, मेरा टाइम भी वेस्ट हुआ है और इन लोगों ने मेरे को धमकी भी दिया है। मैं इनके ऊपर केस करने को तैयार हूँ। आप केस लिखो। मैडम अब ये आप पे केस करने को रेडी हैं और मुझे तो केस लेना पड़ेगा इस सीसीटीवी फुटेज को चेक करने के बाद। अगर आप गलत निकले ना तो मैडम आप बहुत अंदर जाने वाले हो। और मैम आपके पापा की जो इंसल्ट होगी ना डिपार्टमेंट में, वो तो शायद आप कभी ठीक ना कर पाओ और आपका तो कॉलेज आना बंद हो ही जाएगा। तो कर दूँ आप पे केस? केस? अरे हम कह रहे हैं ना हम राइड कैंसिल कर रहे हैं और तुम्हारे जो पैसे बने हैं वो भी तुम्हें दे देंगे। ये कंप्लेंट वगैरह मत करो, हमसे गलती हो गई। अगर पापा को पता लगा ना वो हमारा कॉलेज आना भी बंद करा देंगे। प्लीज़ ऐसा मत करो। ठीक है मैडम, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन अगली बार ध्यान रखना, कोई ढंग का आदमी मिल गया ना तो सही लपेटेगा आपको और राइड कैंसिल कर देना। मैडम इसने तो आपको माफ़ कर दिया, लेकिन आपके पापा आपको नहीं माफ़ करने वाले। और ये सारी बात मैं आपके पापा को ही जाके बताने वाला हूँ। अब देखना घर जाके आप दोनों का क्या होगा।